नगर निगम और जिला नगरीय विकास अभिकरण डोडा के सहयोग से कंस्ट्रक्टेड ये बिल्डिंग है और ये कैन्यूएलम की स्कीम है आश्रय गृह। उस स्कीम के तहत ये हमारा शेल्टर होम है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे शहर को बनाते हैं सिटी मेकर्स, उनको हम लोग सुविधाएं दें, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हम लोग पूरी करें। तो उसको पूरी करने के लिए ऐसे सारे शेल्टर होम्स हैं, लेकिन वही सिटी मेकर्स इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब वो घायल, बीमार और एकदम असहाय स्थिति में होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर महानगर में हूं। मुझे जैसे पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा आश्रम है जो लोग बाग काम तो बहुत करते हैं, वृद्धा आश्रम खुलवाते हैं, अनाथ आश्रम खुलवाते हैं, लेकिन ऐसा आश्रम मुझे पहली बार देखने को मिला जो किसी लायक नहीं होते हैं, पागलपन की पोजीशन में होते हैं। उन लोगों को देख रेख करने वाला आज दिन तक कोई आसरा देने वाला नहीं मिला। तो हमारे बीच में ऐसा आश्रम चलाने वाली माननीय सम्मानीय परम आदरणीय हमारे बीच डायरेक्टर श्रीमती उमा शुक्ला जी है। हम आपको रूबरू कराने का काम करते हैं। यहाँ के जो सेक्रेटरी जी हैं वो हमारे बीच में नहीं है। जेपी सिंह जी किसी कार्य को लेकर के बाहर गए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पे हमें उपस्थित जो लोग मिले, उन्होंने आश्रम के बारे में मुझे पूरी जानकारी देने का काम किया। तो हम आपको मैडम से रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। सारी जानकारी हम आपको दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते करता हूं और यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, आभार व्यक्त करता है। आपने जो बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। तो कुछ आश्रम के प्रति मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उनका जवाब हमें आपके द्वारा चाहिए। आपने इतना बड़ा काम किया है तो आपको प्रेरणा कहां से मिली? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे आश्रम आए और आश्रम के बारे में जानने की आपकी इतनी जिज्ञासा हुई। और आपसे बातचीत में पता चला कि आप उरई से आए हैं, हमारे जिले के भी नहीं हैं। तो ये अपना घर आश्रम एक ऐसी प्रेरणा से बना कि जब बचपन में हम बूढ़े बुजुर्गों को देखते थे तो मुझे लगता था कि बड़े होकर हम इन लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन बचपन तो बचपन ही होता है, जो सोच लिया सोच लिया। फिर जब ये काम करने में सक्षम हुए तब हमने इसके अंदर स्टडी करा, तो हमने ये पाया कि कानपुर में अभी भी 65 से ज़्यादा ऐसे आश्रम हैं जो कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़े बुजुर्गों के लिए काम करता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा बुजुर्गों के लिए काम करने वाले आश्रम हैं। पर फिर भी जब हम रोड से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे कपड़ों के साथ में मानसिक अव्यवस्था रहती है, मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। उनको अगर आप खाने की भी चीज़ें दें ना, तो वो ये भी नहीं जानते इसको खाना है कि रखना है कि फेंकना है। तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों के साथ में काम करना ज़्यादा उचित होगा, बजाय उसके कि हम एक वृद्धाश्रम और खोल ले, जो कि उस तरीके के बहुत सारे ऑलरेडी हमारे यहाँ आश्रम हैं। तब मुझे इन लोगों के साथ में काम करने का प्रेरणा मिली कि इन लोगों के साथ में काम करिए, जिसके साथ में हमारे कानपुर में क्या पूरे मंडल में एक भी आश्रम नहीं है ऐसा। और हमारे कानपुर में अभी हद तक हम लोगों ने कम से कम 200-250 लोगों को ऐसे रोड साइड से उठाया है, उनका रहना खाना
और जो भी है उनको पुनर्विस्थापित किया है उनके घरों में, या कुछ लोग हमारे यहाँ ही हैं, कुछ लोग प्रभु को भी प्यारे हो गए। तो जो प्रभु को भी प्यारे हुए उनको कम से कम एक इंसान की जैसी मौत मिली। अगर रोड पर मरते हैं तो उनमें और किसी एक जानवर में कुछ अंतर नहीं होता है। तो हम इंसान हैं, तो उस इंसान की पीड़ा को समझना हमारा काम था। और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके से सक्षम बनाया और लोगों को, इस तरह के लोगों को हमारे आसपास जोड़ा, जिनके बल पर हम ऐसा सोच पाए। अकेले तो हम क्या, कोविड ने हम लोगों को सिखा दिया है कि अकेले तो हम अपना घर नहीं पाल सकते हैं, सही बात है, आश्रम कैसे कर पाएंगे। तो शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है? शुरुआत इस सेक्टर में आए हुए तो मुझे 20 साल हो गए। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तब से सोशल वर्क में थी, लेकिन अपना घर आश्रम खोले हुए अभी 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष में हमने 250 लोगों को रिहैबिलिट किया है, रोड से उनको उठाया है, आश्रम में रखा है। तो 3 साल में इतने लोगों के लिए कर पाए। अगर हम अपने जीवन में किसी एक आदमी के लिए भी इस तरीके का काम कर पाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। फिर अब हमारे पूरे शहरवासियों के सहयोग से इतना कर पाए तो ये हमारे शहरवासियों का धन्यवाद और ऊपर वाले का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। तो आपने अभी बीच में बताया है कि आपकी क्या उम्र थी जब आपने काम चालू किया है सोशल वर्कर? 20 वर्ष ही रहा होगा। और क्योंकि हमारा BA प्रीवियस ही था, तभी से हमने शुरू किया था इस तरीके के काम। तो ये संस्कार जो आए होंगे वो तो घर परिवार से मिले होंगे ना आपको? बिल्कुल, हमारी तो पहले शुरुआत तो घर से हुई होगी आपकी? बिल्कुल, हमारी ज्वाइंट फैमिली आज भी है और हम सारे लोग एकल फैमिली की तरफ भागते हैं, जबकि ज्वाइंट फैमिली के वो बेनिफिट्स हैं जो कि बच्चों पे 20-25 वर्ष बाद आते हैं। एकल फैमिली में दादा दादी की सेवा करने जैसा संस्कार आ ही नहीं सकता, आप कितना भी उनको सिखा लीजिए। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी वो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कम से कम अपने बुजुर्गों को घर से निकालने की नहीं सोचेंगे। सही बात, नहीं सोचेंगे। तो आपने जब इतना बड़ा आश्रम खोला है मैडम, फिर आपको कहीं से सपोर्ट मिलता है क्या? देखिए, सपोर्ट के रूप में जब आप आए होंगे तो आपने देखा नीचे हमारा भगवान जी का दरबार है, ठाकुर जी का दरबार है। ठाकुर जी के सामने ही हम एक चिट्ठी लगाते हैं। उस चिट्ठी में हमारे आश्रम की जो भी जरूरतें होती हैं, सुई से लेके और गाड़ी तक की, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, वो सब उस चिट्ठी में लिखते हैं। और जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं जो ऐसा सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको हम वही चिट्ठी भेज देते हैं। उस चिट्ठी में से आप एक करने में सक्षम है, सब करने में सक्षम है, ये सब भगवान के ऊपर है। जो हमारे यहाँ आता है हम यही समझते हैं कि ठाकुर जी ने उसको भेजा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान का अंश है, जो कि वो सोचता है कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ सहयोग कर पाए। अब आपके पास ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? वैसे शुरुआत तो जब हमने की थी तो रोड, रेलवे स्टेशन से उठाया, बस स्टॉप से उठाया, कहीं भी बहुत सारे चौराहे से उठाए। लेकिन अभी तो क्या है, जो हमारे साथ में शहर के 1000 लोग जुड़े हुए हैं कम से कम, तो 1000 लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं हमारे आश्रम को। जबकि इस आश्रम का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कभी कोई कहीं जाता नहीं है, हमारे आश्रम की रसीद बाहर नहीं जाती है जी। जो आता है अपनी तरफ से अगर बोलता है कि हम आश्रम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ही हम उसे बताते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो जी। अगर सामने वाले ने नहीं पूछा तो हम लोग उससे नहीं कहते, क्योंकि एक बार हमने भगवान को अगर चिट्ठी लिख दी है ना, तो हमें भगवान के ऊपर भरोसा है, फिर उनके थ्रू ही जो आएगा आएगा। और अब तक तो कभी कमी पड़ी नहीं है, और जो भी कमी है तो वो मुझे लगता है कि हमें उसका आधार बनाया है, तो हम बहुत सारे फ्रेंड्स लोग जुड़े हैं, वो आपस में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ के जो सचिव जी हैं हमारे जेपी जी, तो उनका जो वर्कआउट रहता होगा, वो भ्रमण जो रहता होगा, उनकी जो पब्लिसिटी फैली है उनके माध्यम से तो काफी प्रचार हो गया होगा। अरे बहुत, ऐसे तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं वो। सुबह 5 बजे यहाँ आ जाते हैं, वो आज से रात को 10-11 बजे तक वो काम करते हैं। ज़्यादातर हमारे आश्रम में मेल प्रभु जी हैं, तो उन प्रभु जी को उठाने का और उन लोगों के साथ में उनका जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छा है।
और सारे आसपास के लोग इवन सब जानते हैं प्रभु जी से जो पहला जुड़ा है वो उन्हीं का होता है। तो ऐसा है, दैवी कृपा है उनकी। मतलब उनके अंदर भाव है, वो ये कि भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव तो भाव से बेड़ा पार है। हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि हमने अगर किसी के साथ में हम इतना अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ में तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है जी। तो हम तो किसी भी जाति और को छोड़ के, जाति धर्म को छोड़ के सबके लिए करते हैं, लेकिन मांगते हम सिर्फ अपने ठाकुर जी से हैं। जी जी बस। तो आपके यहाँ जैसा मैंने प्रवेश किया मैडम जी, तो हमने देखा क्या कि सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी वो सफाई के ऊपर पड़ी। मैंने यहाँ की जो सफाई देखी है, हो सकता है लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इतनी सफाई अपने मकान में नहीं रखते होंगे जितनी सफाई मैंने यहाँ आश्रम में देखी। हम लोगों का ये मानना था कि आश्रम तो हम खोलें, लेकिन आश्रम को इस तरीके से ना रखें कि ये जो लावारिस हैं ये रोड में कहीं भी पड़े होते थे। किसी भी नाली से मैंने लोगों को उठाया है, और कहीं भी जो कॉर्नर होते हैं रेलवे स्टेशन में जहाँ लोग थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं, कचरे के ढेर से इन लोगों को उठाया। तो ऐसी जगह से ये लोग आए हैं, तो यहाँ भी अगर गंदा रहेगा तो फिर अंतर क्या हुआ। तो और दूसरी बात, हमारे आश्रम में एक भी स्वीपर नहीं है। बाथरूम से लेके, टॉयलेट से लेके, झाड़ू सफाई सब कुछ सेवा साथी मिलकर ही सब करते हैं। सब लोग मिलके करते हैं, बिल्कुल। कोई अलग से मतलब कर्मचारी अपने अपने आश्रम में नहीं रखा के लिए नहीं रखा है, क्योंकि सफाई के लिए अगर क्यों नहीं रखा मैडम? नहीं रखा है। एक आदमी अगर हम रखेंगे सफाई के लिए तो उसने सफाई कर दी तो दूसरे आदमी को लगता है कि सफाई उसका काम है, मेरा काम नहीं है। ऐसे सफाई सब मतलब आश्रम नहीं, ये एक सेवा आश्रम है। बिल्कुल। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ पे सारे लोग मिलके काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे उसको कचरा वाला का नाम हटा के सफाई वाला रख दिया, तो हम सब गर्व महसूस करते हैं कि हम सब सफाई वाले हैं। मैडम, आपके बारे में हमने सुना है कि आपको ब्लड कैंसर है, फिर आप ये सारी चीजें मैनेज कैसे कर लेती हैं? कैसे आप अपने आप को माइंड फ्रेश करती हैं? यहाँ आकर के आपको लगता कैसा है? यहाँ आके तो मुझे याद भी नहीं रहता, ना घर, ना परिवार, ना अपनी बीमारी, ऐसा कुछ नहीं याद रहता है। यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि हमसे ज्यादा दुख दर्द में हमारे प्रभु जी लोग हैं। देखा होगा आपने, किसी को एक पैर नहीं है तो किसी को कुछ समझ भी नहीं आता, कुछ लोगों को तो हाथ से खिलाया जाता है जी। तो इस तरीके के बहुत सारे और ऐसी चीजें हैं हमारे में। जैसे कुछ लोगों के तो इतना हाथ में कीड़े लगे थे, पैर नहीं थे, लेकिन उनको भी दवा देकर एकदम सब ठीक किया गया। तो हमने ये देखा कि हमसे ज्यादा दर्द वाले लोग तो यहाँ रहते हैं, और अपना दर्द भुलाने के लिए तो हम लोग सुबह से रात तक काम ही करते रहते हैं। तो शायद हफ्ता 10 दिन तो हमें याद भी नहीं आता कि हम बीमार भी हैं। जैसे खाना खाते हैं वैसे ही रात को दवा खा लेती हूँ, बाकी ये नहीं याद रहता है कि ये किस चीज की दवा खा रहे हैं। जब किसी से बात करते हैं तो ही याद आता है कि हाँ ब्लड कैंसर है। मतलब यहाँ आके आप गम भुलाती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ जो आती है तो आप अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोच पाती हैं, इन लोगों की चिंता में व्यस्त हो जाती हैं कि मैं इन लोगों को कैसे खुश रखूं, उस पर पूरा दिमाग लगाती हैं। उससे तो खुशी हमें मिलती है। जी, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी है, इसलिए आपने इतना बड़ा काम कर दिया है। तो आप हमारे बीच में आई, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, अभी तो मैडम ने सारी जानकारी आप लोगों को दी। यहाँ की आश्रम की जो व्यवस्था है, व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था देखने वाले हैं, आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय ज्ञान प्रकाश पांडे जी हैं। इनकी इतनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ की, देखने से मुझे लगा कि यहाँ आकर के मैं धन्य हो गया कि ऐसे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला जो यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था देखते हैं, आज हमारे बीच में हैं। हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। नमस्कार भाई जी, नमस्कार।
जी। आप आए, थैंक यू वेरी मच हमारे आश्रम में, और आपने पूरा निरीक्षण किया। सर जी, आप अपने मुखारबिंद से हमारे दर्शकों को और परिचय दे दीजिएगा। तो सर पूरा मैं ज्ञान प्रकाश पांडे जी। मैं 37 साल अशोका होटल दिल्ली में इंजीनियरिंग विभाग में था जी। उसके बाद 3 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर हमने जॉब किया रिटायरमेंट के बाद, और 2014 में रिटायर हुआ था, और अब 2022 चल रहा है। अब मैं आपके सामने हूँ। बस ऐसे ही मेरे मन में एक प्रेरणा उठी कि जीवन अपना तो हमने जी लिया। एक शेर बहुत अच्छा मैंने पढ़ा था कहीं जी कि अब तो कोई ऐसा धर्म चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्या बात है सर। तो बस इंसान बनने निकला हूँ अब जी। राही जी, और आपके सामने हूँ। आप जो तो सर जी, इसी बीच में क्वेश्चन उड़ गया है और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि लोग बाग अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए गंवा देते हैं जी। किसी को देखने का काम नहीं करते हैं, केवल अपने बच्चों को IAS PCS बनाने में लगा देते हैं या अपना 4 मंजिला मकान बनाने में लगा देते हैं जी। लेकिन सर जी, जो ऐसे लोग हैं, हमारे दर्शक जो इंटरव्यू देख रहे हैं, वार्तालाप हम लोगों के बीच में जो चल रही है, ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। वो है, लिखा है किसी ने कि मंजिल कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लोग यूं ही मंजिल छोड़ देते हैं। हौसला हो कुछ पाने का तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। 2 चीज होना चाहिए। तो सर, मैंने आपके अंदर वो चीज देखी है। आप मेरे दर्शकों को पूर्ण जानकारी दें कि आपने इस व्यवस्था को कैसे देखा, आपने कैसे चालू किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली मैंने पूरे जीवन में 5 स्टार डिलक्स होटल में नौकरी की है जी। और वहाँ की साफ सफाई ने मुझे प्रेरित किया कि मैं जब इस आश्रम से जुड़ा तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले तो सफाई पर ही ध्यान दिया जी। और मैंने उस पर ध्यान दिया। मेरे डायरेक्टर और सेक्रेटरीज ने बहुत मुझे सपोर्ट की। जो जो चीज़ें समय समय पे मैंने चाही वो चीज़ें उपलब्ध कराई उन्होंने, और हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम ये सफाई स्वयं करेंगे। जी जी। स्वयं जो चीज़ की जाती है वो ज़्यादा बेटर होती है। जी। जो पैसे लेके सफाई होती है वो उतनी सफाई नहीं होती है। जो बगैर पैसे के लिए सफाई तो सर जिम्मेदारी से होती है। हाँ, तो इसमें हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी उमा जी हैं, हमारे डायरेक्टर जी। हाँ। सर जी पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए उनका। ये हमारी डायरेक्टर जो मैडम उमा शुक्ला हैं और GP सर हैं हमारे जो सेक्रेटरी हैं, तो उन लोगों से प्रेरणा लेके मुझे काम करने का मौका मिला और इनसे जुड़वाने का जो श्रेय जाता है वो एक मित्र हैं हमारे गिरीश जी, उनसे जाता है। तो जब उन्होंने यहाँ से जोड़ा मुझे, तो मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया जी। मुझे लगा कि अब वाकई मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ अचीव कर सकता हूँ। और जब मैं इन प्रभुजनों के बीच में आके जब मैं इनसे इंटरेक्ट हुआ, इनसे मिला जुला, तो ऐसा लगा जैसे मैं 5 साल के बच्चे से मिल रहा हूँ। जी जी जी। वात्सल्य, स्नेह, प्रेम, ममता सब उमड़ उमड़ के आया जी। और फैक्ट तो ये है कि मैं 3-4 दिन रोया जी, बहुत रोया। ऐसे लोग भी हैं। फिर मुझे शक्ति मिलती है और इतनी शक्ति मिली मैडम के उमा शुक्ला जी के द्वारा कि जो फिर मैंने अपने आप को संभाला। रोना नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा बेसहारा, इतने ज़्यादा असहाय लोग हमने जीवन में नहीं देखे थे। मैं दिल्ली रहा तो दिल्ली में मैं जो जीवन जिया वो बहुत ही 5 स्टार था, लेकिन ये जीवन जब इन लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, एक आदमी है जो है 38 साल का लेकिन उसका मस्तिष्क 5 साल का है, तो जब उसको मैं आलिंगन करता हूँ, जब मैं उससे गले मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर से मिल रहा हूँ। अरे सर जी, तभी तो किसी ने कहा है कि करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए। करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए, ठोकर दो ना ऐसे कि जिगर का जाम टूट जाए। भीतर अम्बा हसरत लेके बैठी है वह दुनिया, करो ना बेरुखी इतनी कि जीवन का रस्सी उठ जाए। क्या बात है। उस चीज में सर जी आप बिल्कुल ढल चुके हैं। आपने घर परिवार छोड़ दिया है, बच्चों की मोह ममता छोड़ दी है, मैडम को उस हिसाब से शायद कि निग्नोर आपने कर दिया है कि अब मेरे बच्चे जो हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उन्हीं बच्चों के बीच में मैं खेलने का
काम करूँ। बस ये मेरे जितने भी प्रभुजन हैं जी ये 24-25 लोग हैं, इनके बीच में मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ, जब इनसे वार्ताएं करता हूँ, जब इनको मैनेज करता हूँ, तो लगता है कि यस, मैं एक बहुत छोटे से परिवार को थोड़े समय के लिए मैंने साइड में छोड़ा है, मैं एक बहुत बड़े परिवार से जुड़ गया हूँ। तो राही जी ये है। अब दूसरी बात ये कि आपने जब घुसे होंगे तो आपने देखा होगा कि नीचे रिसेप्शन है, रिसेप्शन के सामने ही मंदिर है, वो मंदिर के सामने ही एक वॉल पे प्रभु जी की चिट्ठी लगी हुई है। तो हम लोग 4 बजे सुबह उठ के सारी सफाइयाँ होती हैं, पूरे आश्रम की 3 या 4 बार सफाई होती है, पोछा लगता है ठीक से, क्योंकि हाइजीन पे हमने बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जो लोग ये हम उठा के लाते हैं, इन लोगों को जो सड़कों से उठा के लाते हैं, ये इतने गंदी स्थिति में उस समय होते हैं, जैसे मैडम ने कहा था इंटरव्यू में कि वो कूड़े के ढेर पर होते हैं। जी जी जी। तो वो कितने संक्रमित हैं, ये हम लोग जब आश्रम में लाते हैं उनको, तब ला के उनको पूरा वॉश करते हैं, हेयर कटिंग होती है, शेविंग होती है, और फिर उनको बिल्कुल मनुष्य रूप में ला के, बल्कि वो मनुष्यता से भी ऊपर आ जाते हैं, वो प्रभु जन हो जाते हैं हमारे लिए। तो हम उनको प्रभु के जन की तरह ट्रीट करते हैं। पांडे जी थोड़ा हम यहाँ पूछना चाहेंगे आपसे जी कि जैसे उनकी सेब बनाना है, हाँ कटिंग करना है, उनके कपड़ों की सफाई करना है, ये सारा काम करता कौन है? एक्चुअली हमने इससे ट्रेंड बंदे हमने भरतपुर से बुलवा रखे हैं, वो इसमें ट्रेंड हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई जी है जी। कि किसी प्रभुजन को जब हम रोड से उठाते जी। हैं और यहाँ लाते हैं तो हमें क्या क्या जरूरी करना होता है। जी। तो जब भी वो इनके करीब आते हैं तो वो पूरा अपने आप को पहले कवर अप करते तो हैं। सर यहाँ रहते हैं क्या वो? हाँ, वो जो यहीं बने रहते हैं एंड उनको पे किया जाता है। अच्छा अच्छा। और वो लोग जानते हैं कि इनको कैसे ट्रीट करना है। जी। तो पूरा अपने दस्ताने वस्ताने पहन के, मास्क वास्क पहन के, मैं वीडियो दूंगा आपको। जी जी। तो वो उनकी कटिंग वटिंग करते हैं, पूरा वॉश करते हैं। फिर इनके लिए ऑर्डिनरी साबुन नहीं होता, इनके लिए मेडिकेटेड साबुन होता है। अच्छा अच्छा। जिससे वो जितने भी जर्म्स उनके शरीर में हैं वो सब और दाने वाली होती है। हाँ, तो वो सब दूर किए जा सके। जी। तो सर जी मैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर दूं, जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का काम किया है। जी। तो शायद कि 1 माह पहले मैं कानपुर आया, तो एक अभय हॉस्पिटल इसी रोड पे पड़ता है, आपकी रामा देवी रोड पे। तो वहाँ पे हमें यहाँ जो काम करते हैं, समय देती हैं अपना रूबी कटेरिया जी, तो वो मिली हमें किसी माध्यम से। तो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने एक हमें पंपलेट दिया अपना घर आश्रम का, तो मैंने बहुत गौर से देखा। देख करके इनसे हमने चर्चा की कि हमने मैडम ये आश्रम है कहाँ पे? तो उन्होंने बताया सर जी घाटमपुर वाले रोड पे है। तो थोड़ी बहुत जानकारी उनके माध्यम से मिली हमें, और हमने कहा मैडम कभी समय ऐसा मिलता है, अगर हम कानपुर आएंगे तो अपना घर आश्रम में हम आएंगे जरूर, तो सभी लोगों से हम मुलाकात करेंगे। तो उनके माध्यम से मुझे एक मौका मिला, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कम से कम आप तक पहुंचाने का मैं काम किया है। और सर जी मैं जो काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को उठाने का काम करता हूँ कि जिन्होंने केवल इंसानियत देखी हो। हमें मतलब इंसानियत से है, हमें और किसी से मतलब नहीं, केवल मैं उसके अंदर मानवता देखता हूँ कि आपके अंदर इंसानियत मानवता है कितनी। क्या बात है। अगर जिन लोगों ने इससे उठ के काम किया है तो मेरे लिए वो परिंदे बन सकते हैं। राही जी एक शेर याद आ गया जी। एक शेर याद आ गया कि मुझे नहीं समझ इतनी जी कि पढ़े वेद कुरान, बस इतना समझाइए बने रहे इंसान। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो बस इंसानियत के इस डगर पे हम चल पड़े हैं। तो सर जी अब आप बताइएगा आश्रम के बारे में कि अपने यहाँ कैसी व्यवस्था है, कितने रूम हैं, हाँ, कितनी सोने की व्यवस्था है? बिल्कुल हमारा ये आश्रम जो है ये 50 बेडरूम तक का है। हम एट ए टाइम 50 ऐसे प्रभुजनों को रख सकते हैं, तो 50 बेड की व्यवस्था है और एक बड़ा रसोई घर है। सर जी एक बेड पे केवल एक ही प्रभुजन ले सकते हैं? केवल एक जी। ठीक है। और इतनी अभी तादाद है नहीं कि, क्योंकि हमारे पास अभी एम्बुलेंस नहीं है। जी जी जी। अब
ईश्वर चाहेगा, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही हमें एम्बुलेंस आ जाएगी। जब एम्बुलेंस आ जाएगी तो हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे। जी। जैसे कोई हमें कहता है अफीम कोटी में एक प्रभु जी हैं, हाँ। उनको ले आइए, तो हम कहते हैं आप ले आइए, मैं आपको 3 व्हीलर के पैसे सही बात है, पैसे दे दो। जब मेरे पास अपनी वैन होगी जी। तो हम खुद जाएंगे और जाके उनको लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ भोजन बनाने वाली एक महिला हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं जी। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इतना अच्छा भोजन हम लोग कभी कभी करते हैं जी। जो हम यहाँ रोज करते हैं। जी जी। और अगर मौका मिला आप खा के जी, देखिए, जी, इतना जी। स्वादिष्ट भोजन है जी। और तो सर यहाँ पे जो लोग मेंटली रहते हैं तो उनको कैसे मैनेज करते हैं? ये बड़ा कठिन शब्द है और बहुत बेहतरीन शब्द जी। है। आपने कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार तो होते नहीं है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रकार के होते बहुत ही हैं। अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। अभी मैंने जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5 साल की तरह होते हैं, जैसे जी। 5 साल का बच्चा जी जी है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनको आप विक्षिप्त कह सकते हैं, अर्ध विक्षिप्त कह सकते हैं। ऐसे जो लोग आते हैं उनको 3, 4, 5 दिन या 1 हफ्ता संभालना बहुत कठिन होता है। तो उसमें जो ट्रेंड हमारे पास मिस्टर अमित हैं, वो ट्रेंड हैं, वो उनको मालूम है। फिर वो डॉक्टर से संबंध कांटेक्ट करके ये पूछते हैं कि ये मेडिसिन इनको कितनी दी जाए। तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये मेडिसिन इनको इतनी दी जाए। तो धीरे 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 चूँकि मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त हैं, तो उनको धीरे धीरे हम लोग ऐसा सामान्य बनाते हैं, फिर ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जी। आप अभी तक रोड पे थे, अकेले नहीं, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। तो वो हमारे साथ बैठ के और फिर जब हम लोग साथ में खाते हैं, साथ में खिलाते हैं, उनको टेलीविज़न की व्यवस्था की गई कि कहीं उनका ध्यान लगे। अंधकार में जीवन था, अब थोड़ी सी मैं रोशनी दे पाऊँ, सही है। थोड़ा समय उनको मनोरंजन दे पाऊँ, तो इन सब की व्यवस्था मैं करता हूँ। और समय समय पे मैं ये भी देखता रहता हूँ कि किसी की गठिया हो गया है, किसी के जोड़ों में दर्द है, तो फिर मैं अपनी डायरेक्टर मैडम से कहता हूँ कि इनको ये चीज़ों की आवश्यकता है। वो मुझे फ्री करती हैं कि ओके गो शपांडे गो टू बाजार और ले आइए। जी सर जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि जैसे आपने कहा कि मेडिसिन वाली, तो क्या डॉक्टरों से कांटेक्ट है आपका, या कोई डॉक्टर ऐसा सपोर्ट करता है जो इलाज के लिए सपोर्ट कर देता है? हमारे आश्रम में 2 अभी तक डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पैनल पे हैं जी। एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा देते हैं। जी। तो दो डॉक्टर्स हैं तो हफ्ते में 2 दिन हो जाता है। जी। तो वो लोग आते हैं, आके बैठते हैं, कंप्लीट चेकअप करते हैं, जी। प्रिस्क्राइब लिखते हैं मेडिसिन, और अगर उनको ज़रूरत होती है कि ये टेस्ट कराना है तो वो फिर अपने नर्सिंग होम में बुला लेते हैं, वहाँ उनका टेस्ट कर देते हैं। वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ता है? जी जी जी। तो सर जी अभी हमने देखे थे कि कोई डब्बा अपने पास रखे थे काफी, तो उसमें कुछ नाश्ता पानी वगैरह था। जी जी। ऐसा कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। एक्चुअली हमारे आश्रम का CSR है डाबर से। डाबर से? हाँ, तो डाबर हमें समय समय पर बहुत कम मूल्य पे अपना प्रोडक्ट देते रहते हैं। अच्छा, प्रोवाइड करवा देते हैं। हाँ, तो वो जैसे 2-3 महीने की अब उनकी डेट रहेगी एक्सपायरी की, जी, तो वो हमें मतलब बहुत कम पैसों में दे देते हैं, जो हम स्कूलों में बंटवाते हैं, आश्रम्स में बंटवाते हैं। हमारे जो सर जी डाबर वाले कभी अपने यहाँ आए हैं क्या? आते हैं, विजिट मारते हैं। अच्छा। वो पूरा हिसाब रखते हैं कि हमने इतना सामान आपको दिया है, आपने कहाँ आपने खिलाया कि नहीं हाँ, खिलाया? आपने कहाँ बंटवाया, उसके फोटोग्राफ्स हम लोग को भेजने होते हैं। अच्छा। कि हम 7 स्कूलों में गए, 8 स्कूलों में गए, यहाँ 200 बच्चे थे, यहाँ 150 बच्चे थे, उनको हम लोग जाके और वो पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है। सर जी कई आपके पास प्रभुजन ऐसे होंगे कि उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं आने जाने का, खाने पीने का बिल्कुल। है, शौचालय जाने का, बिल्कुल। तो उन्हें सपोर्ट देना पड़ता होगा। अरे बहुत से ऐसे होते हैं जो बेड पे ही सब कुछ कर देते हैं जी लेकिन चूंकि हम लोग सफाई पे विशेष ध्यान रखते हैं। जी जी। खासकर मैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में कि अगर मेरे पास मैन पावर नहीं तो हम खुद भी लगते हैं, खुद भी लगते हैं। उसमें चाहे वो लैट्रीन हो, वॉश बेसिन हो, या कोई भी एरिया हो, हम करते हैं। जी। तो उसमें जो मेरे पास ट्रेंड लोग हैं वो लोग वो सब हैंडल करते हैं। किसी ने अगर गलती से बेड पे कर दिया है तो वो पूरी इज्जत से, बेइज्जती से नहीं, बहुत प्यार से, जैसे अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वैसे ही उनको ट्रीट किया जाता है।
और हम लोग का तो खासकर मेरी मैडम डायरेक्टर और जो सेक्रेटरी साहब है हमारे JP सर, उनका कहना है कि इनको डांटना भी नहीं है, तेज आवाज़ में इनसे बोलना भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही बहुत जीवन अंधकार में जी जी। तो ये प्रेरणा उनसे मिलती रहती है और हम करते रहते हैं। और मेरा अपना मानना है कि राही जी कि मैं 67 साल का उम्र से 67 कंप्लीट, हाँ, तो 67 साल में मैंने बहुत कुछ वो देख लिया जो मुझे जीवन में चाहिए था। अब मैं जब इनके काम आता हूँ, जब इनसे बात करता हूँ और उनकी मासूमियत देखता हूँ, कभी गले लगाता हूँ तो ऐसा लगता है कि वाह, मैं 5 साल के बच्चे को मैं गले लगा रहा हूँ। सर जी, इतनी मासूमियत। सर जी एक बात बता दूं मैं आपको जी। मैंने किसी पुस्तक में भी पढ़ा है जी जी कि एक जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो अपने ग्रस्त जीवन में व्यतीत रहते हैं, उनके जीवन से जो आपके हम प्रभुजन हैं, तो उनके उम्र में और उनके उम्र में बहुत अंतर रहता है जी। उनके जीने में। क्यों कि इनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता जो होती है वो चिंता नहीं होती है। और हमेशा कहते हैं कि लोग चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और 5 से धन घटे, सो कह गए 10 कभी। इनके पास सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो एक पागलपन होती है सर। उनके अंदर चिंता करने की कोई वही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो तभी इनकी उम्र बढ़ती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली 2 तरीके के पागल होते हैं जी। एक वो जो रियल में होते हैं, एक वो जो उनको पागल समझते हैं जी। फैक्ट ये है कि ये दिमागी तौर पे उतने विकसित नहीं हैं जितने हम हैं जी। लेकिन मेरा ये हक नहीं बनता कि हम उनको हे दृष्टि से देखें या उनको कमजोर आंकें। ठीक, रह गई बात उम्र की, बहुत लंबा जीवन जीना कोई बहुत उपयोगी नहीं है। जीवन छोटा सा हो लेकिन इतना सुंदर हो, इतना क्रिएटिव हो, सही, इतना रचनात्मक हो, तब वो जीवन जीवन है। सही बात है। कैसे जीने से क्या फायदा है? बिल्कुल ना, तो हम लोग तो नचती है दुनिया तो नचाने वाला चाहिए, यस, वो चीज होना चाहिए। हम लोग तो यहाँ पे जो जुड़े हैं और जो मैं आनंद की अनुभूति ले रहा हूँ, एक हिंदी में आनंद ऐसा शब्द है जिसका विलोम शब्द नहीं है। जी। सुख का दुख है। सर जी, जो आपने बताया है कि आपकी उम्र 67 साल है, जी, तो मुझे नहीं लगता है कि सर आपकी 67 साल होगी। देखने से हकीकत बता रहा हूँ। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ईश्वरीय योगदान नहीं, है। वो तो है, हाँ। लेकिन आपने अपने आप को ढाल रखा है। हाँ, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा इसलिए रहा। है। मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा और रहा। यदि आपने अपने आप को नहीं डाला होता, हम्म, उस जीवन में आप जी रहे होते, तो शायद कि आज उम्र आपकी देखने से बता देते कि लोग आपकी इतनी उम्र है। जी, हो सकता है मैं रहता भी ना रहता, क्योंकि जो वातावरण बाहर का है वो प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है, और आप कंपटीशन में जगह जगह हारते हैं, तो वो हार आपको तोड़ती रहती है। जी। मैंने बहुत देखा यहाँ पे। तो सर जी, एक कमरे में कितने लगभग बेड रखे जाते होंगे? ये एक कमरे के साइज पे डिपेंड करता है। कहीं पे 10 है, कहीं पे 12 है। कुछ फैमिली रूम भी है जिसमें 2 बेड हैं। एक पति की अगर, हाँ सर जी, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। पति की कि कई लोग ऐसे आते हैं कि जैसे ज्यादा मेंटली हैं, वो तो उनके साथ में जैसे आप सहयोग नहीं कर पा रहे हो, तो उनकी फैमिली भी हो सकती है। नहीं, कभी कभी हम तो सहयोग करना चाह रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि ये पति आया है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, हम तो करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे वो असुरक्षित महसूस करते हैं। जी जी जी। तो वो पत्नी चाहती है कि मैं भी सेवा कर दूं, है ना। तो हम लोग इसके लिए फैमिली रूम रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमने 3-4 फैमिली रूम रखवाए हैं कि उसमें आके वो पति पत्नी बच्चे और पति पत्नी रह सकते हैं। हाँ, अपने हाथ से सेवा कर बच्चे अगर छोटे हैं तो जी, बड़े हैं बच्चे तो नहीं जी, तो जी, पत्नी सफिशिएंट है। बाकी सेवा हम लोग करते ही हैं, खाना पिलाना, नहलाना, मेडिसिन, वो सब हम लोग करते हैं। केवल पत्नी के रहने से वो मानसिक रूप से जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। सर जी, जो खाने की सामग्री है वो क्या इकट्ठी लेकर के मार्केट से आनी पड़ती है? हाँ, नहीं, सीन क्या है, अब चूंकि 3 साल हो गए हैं और हमारे जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर JP सिंह, वो बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। पिछले 40-45 सालों से वो किसानों के लिए बहुत काम करते हैं, तो उनका लिंक बहुत बड़ा है। अच्छा। और इन 3 सालों में करीब 1000 मेंबर्स हमारे ऐसे हैं जो अपना घर विजिट कर चुके हैं। तो उनमें करुणा, दया, प्रेम वो उमड़ता है और वो ये सब सामग्रियाँ दे जाते हैं। हमें कभी कभी थोड़ा सा फाइनेंस की जरूरत पड़ती है और वो हमारी
जो डायरेक्टर है वो उनकी फ्रेंड सर्कल है, जेपी सर का फ्रेंड सर्कल है, तो वो लोग वो उसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। थोड़ा थोड़ा सब मिला के कि भाई ये मेडिसिन आनी है तो वो उसको मैनेज कर लेते हैं। अब मेन मोटो हमारा जो रह गया वो केवल इतना कि हमें एक एम्बुलेंस चाहिए। अब देखिए ठाकुर जी को चिट्ठी लिख दी गई है, मतलब ठाकुर का मतलब है ईश्वर। जी जी। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कोई ऐसा दानी भेजो जो हमारी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दे। सही बात है, ठीक है, तो ये है। तो सर और विशेष जानकारी आपके दिल और दिमाग में हो तो शेयर कर दीजिएगा। बस राही जी, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा आप इसी तरीके से आते रहें, जी जी, छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहें जी। हम लोग के जो उद्गार हैं, मन के उद्गार हैं। मैं लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इसमें दान देना उतना उपयोगी नहीं है जितना ऐसे आश्रम में। ऐसे आश्रम में, सही बात। और मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपका वीडियो देखे कि प्लीज़ इफ़ यू आर इन कानपुर, अगर आप कानपुर में हैं तो आप एक बार जरूर विजिट मारिए। सर जी थोड़ा रास्ता के बारे में और बता सर दीजिएगा। हम बता देंगे रूट के बारे में। इसका लिंक यही है कि नौबस्ता तो गल्ला कैसे मंडी। कैसे आपको सपोर्ट करें लोग? हाँ, उसके बारे में। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अभी मैंने एक स्टिकर बनवाया है अपना घर आश्रम का, उसमें साइड में एक पेटीएम और उसके अकाउंट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। जी, जी, जी। और एक स्कैन का वो भी दिया हुआ है। उसको वो कहीं पे भी हैं, इंग्लैंड, चाहे वो कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, इंग्लैंड में, अमेरिका में या कानपुर में, कहीं पे भी हैं, वो केवल उसको स्कैन करें जी। और जितना भी पैसा, जितना भी वो चाहते हैं, जो स्वेच्छा से, क्योंकि दान हमेशा स्वेच्छा से होना चाहिए। हाँ, जी, जी। दान जबरदस्ती नहीं होता है जी। दान अंदर से जब निकले। सर जी एक बात और बता दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ दर्शकों को, और इसमें क्या मैं ऐसा कोई ऑप्शन डाल सकता हूँ कि जिससे स्कैन करके वो आपके आश्रम को सहायता मदद कर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको वो जी दूंगा। वो कहीं पे भी आप जो भी आपका चैनल देखे और उसको लगे कि यस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में मैं मूर्तियों का साइज बढ़वा सकता हूँ, मैं एरिया बड़ा करवा सकता हूँ, लेकिन ये पैसा जो जाएगा ये किसी ऐसे के लिए जाएगा, ये जानते हैं। मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। मैंने एक प्लान वो कर रखा है, स्टोरी, तो मैं आगे बात दोबारा सर फिर मौका मिलेगा। हाँ, और आप समय समय पे आते रहेंगे। जी। अभी ये है कि हमारे आश्रम को 1-2 एम्बुलेंस की जरूरत है। हम असहाय हो जाते हैं जब कोई कहता है कि फलानी जगह पे प्रभुजन है और आउट एरिया में होते हैं कि वहाँ पहुँचने में बहुत तकलीफ होती है, और एक ऐसे प्रभुजन को लाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ले आइए, पैसा मैं दे दूंगा, तो वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं। जी जी जी। तो अब मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे 1 या 2 एम्बुलेंस चाहिए। अब प्रभु से प्रार्थी हैं, कोई ना कोई आएगा। जी जी, आएगा सर, आएगा। ठीक है। और सर जी आप हमारे बीच में आए, बहुत अच्छा लगा। सोशल आई आपका बहुत आभार व्यक्त करता है। ज्ञान प्रकाश पांडे आपका बहुत आभार व्यक्त करता है। और मैं सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक बार विजिट करें अपना घर आश्रम। ये नौबस्ता चौराहे से गल्ला मंडी की ओर जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ से गल्ला मंडी से आधा किलोमीटर दूर है, राइट पे एक पेट्रोल पंप भी है उसी के बगल में, और एक ऊंची सी टंकी है, और अपना घर बिल्डिंग पे जो 3 मंजिल की बिल्डिंग है उस पर लिखा है अपना घर आश्रम। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा दान करें, और जो दान आप यहाँ करेंगे वो ये पक्का है कि मल्टीप्लाई बाई 100 से वो आपके अकाउंट में ईश्वर के पास जमा होगा। तो थैंक यू राही साहब, थैंक यू। पांडे जी एक क्वेश्चन और रह गया था हमारा आपसे, जो आपके यहाँ प्रभुजन हैं और आपके यहाँ रहने के बाद यदि वो ठीक हो जाते हैं तो फिर उनके बारे में क्या विचार होते हैं आपके? हाँ, ये अर्ध विक्षिप्त लोग या विक्षिप्त लोग जब हमारे यहाँ आते हैं तो ये उस समय अपना एड्रेस बता पाने के में सक्षम नहीं होते हैं जी, याददाश्त भी धूमिल होती है जी, और सड़क पे बहुत ज़्यादा कष्ट झेल चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब ट्रीटमेंट मिलता है, मेडिसिन मिलता है, अच्छा भोजन दोनों वक्त मिलता है, तो धीरे धीरे इनकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक अवस्था भी ठीक होती है। सही है। जैसे ही ये अपना एड्रेस बताने लायक हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये ठीक है, तो डॉक्टर बुला के एक बार फिर हम उनका पूरा चेकअप कराते हैं। चेकअप कराने के बाद जब ये लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो उनका एड्रेस पता करके फिर हम उनके घर जाते हैं।
जी। तो हमारे सेवा साथी जितने मतलब भी हैं, उनके पहुंचाने के पहले आप पूरा सर्वे करते हैं उनके घर बिल्कुल का? बिल्कुल पूछते हैं? हमारा बंदा जाता है उस एड्रेस पे जी। और जाके देखता है कि ये जो एड्रेस बता रहे हैं वो लोग वहाँ हैं या नहीं हैं। जी। फिर उनकी स्वेच्छा भी हम लेते हैं। फिर जब लेके जाते हैं और हमारे प्रभुजन जी। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं कि यस आई एम एग्री टू लिव हियर विद माय फैमिली, जी। तो हम वहाँ छोड़ते हैं उनको और उनसे लिखवा लेते हैं कि भाई हमारे ये प्रभुजन इतने इतने वर्षों से हमसे दूर थे, लिहाजा अपना घर आश्रम के द्वारा स्वस्थ किए जाने के बाद हमारे घर पे पहुंचा दिए गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और पुलिस वेरिफिकेशन भी हम लोग और कराते हैं। यदि सर आपको वो एड्रेस सही नहीं मिलता है तो फिर हम लोग सर्वे करने में, तो फिर हम लोग फिर अपने आश्रम में ले आते हैं और यहाँ अगर कैपेसिटी बढ़ने लगती है लोगों की तो हम इनको भरतपुर शिफ्ट कर देते हैं। भरतपुर में बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पे 8,000 लोग रहते हैं। तो सर जी एक क्वेश्चन और है हमारा। जी। यदि आपके यहाँ प्रभुजन की मानसिकता बिल्कुल सही हो गई, जी। माइंडली बिल्कुल सही हो गए हैं, जी जी। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उनके लिए क्या कोई ऐसा रोजगार है आपके यहाँ? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। पहली बात तो ये कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाती है, जी। शारीरिक और मानसिक। जी। उसके बाद हम उनसे ये कहते हैं कि अब आप यहाँ पे हमारे साथ आश्रम में काम कीजिए। उनको काम बांट दिया जाता है कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। जी। जैसे गार्डन का काम है वो हमने 2 लोगों को बांट रखा है। जी। सफाई का काम है उसमें हमने 4 लोगों को लगा रखा है। जी। कुछ उठाना धरना हैवी काम है उसके लिए 1 सज्जन अलग हैं। जी। तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं। और सर कुछ सिलाई वाला भी काम है क्या? हाँ, सिलाई मशीन चलाने का भी काम है। जी। वो भी जब प्रभुजन ऐसे हैं, उन्होंने 20 साल मशीन चलाई है। जी। लेकिन किसी कारणवश वो अस्वस्थ हो गए, रोड पे आ गए या घर वालों ने निष्कासित कर दिया, तो ऐसे लोगों को हम लाते हैं स्वस्थ करके, फिर वो सिलाई मशीन भी चलाते हैं, खाना भी बनाते हैं। जी जी। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। मतलब आपके काम में मदद करने लगते हैं? हाँ, वो मेरे हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं। जी। और चूंकि वो इस वातावरण से पूरी तरीके से वाकिफ होते हैं जी। और वो जाना भी नहीं चाहते। बहुत से ऐसे हैं जो जाना ही नहीं सर चाहते। जी मेरे दर्शकों को क्या देखने को मिलेंगे? हाँ, मैं कुछ क्यों लोगों नहीं? से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों चलिए नहीं? सर, मैं- फिर मैं करवा मिलवाता दीजिएगा। हूँ। ठीक है। जी आप इस रूम के बारे में बताइए कि क्या किचन रूम है आपका? ये किचन का स्टोर रूम है। स्टोर रूम है। हाँ, किचन आगे यहाँ है। पे सब्जी वगैरह सब रखी रहती हाँ, यहाँ पे है, और सब्जी जैसे ज़्यादा समय तक रखना है तो आप फ्रिज भी यूज करते हैं? हाँ, हम इंडियन फ्रिज और जी। हाँ, मैं दोनों तरीके के फ्रिज- आपका नाम क्या है मैडम? सीमा श्रीवास्तव। अच्छा, आप क्या करते हैं? खाना बनाते खाना बनाते हैं। अच्छा, सारी जिम्मेदारी खाने की आपकी है, देख रेख की। बहुत अच्छा। अभी सर। देखिए हम आप लोगों को अपना घर आश्रम का किचन दिखा रहा हूँ। तो देखिए कि कितनी साफ़ सुथरी सफाई है। यहाँ पे हमारी जो मैडम श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने उनकी सारी व्यवस्था रहती है और अच्छी तरीके से मैनेज करना, साफ़ सफाई सारी चीज़ इनकी हैं। देखिए यहाँ पे रहने वाले लोग भी कितने अच्छे हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे किचन है, सारी व्यवस्थित चीज़ रखी हुई है। तो सफाई होती है। जी जी जी। काम जो मैं देख रहा हूँ तो ये प्रभुजन जो काम कर रहे हैं अपने हाथों से, इनके पास जो शायद काम करने की कला आ गई है दोबारा। जब शुरुआत में ये लोग आए होंगे तो हो सकता काम नहीं कर पाते होंगे। हाँ, ये बिल्कुल नहीं सहा जी। है। बिल्कुल इनको इतनी अकल ही नहीं थी कि तो कौन सा काम कैसे सर जी ये बर्तन रखे हैं कि अपने हाथ से साफ करते ये हैं? खुद अपने आप साफ करते हैं। जी। अपने आप ये लोग साफ करते हैं। तो साफ देखिए सफाई- दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ अपना घर आश्रम में कि जो प्रभुजन यहाँ पे हैं वो अपने हाथ से काम कर रहे हैं, अपने हाथ से बर्तन साफ कर रहे हैं। हाँ। इनके अंदर इतनी बुद्धि का विकास हो गया है। जी। देखिए मैं सफाई भी आपको दिखा रहा हूँ। क्या शायद है अपने व्यक्तिगत जीवन में लोग बाग अपना घर इतना अच्छी तरीके से साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं, जो एक अपना घर आश्रम आपको देखने को मिल रहा है। बस इतना। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे प्रभुजन लेटते हैं। यहाँ पूरी व्यवस्था बना दी गई है। यहाँ कूलर भी लगा है, पंखा प्रत्येक बेड पे लगा हुआ है। सारे लोग आराम से व्यवस्थित हैं। तो पांडे जी आप बताइएगा कि कितने लोग हैं अभी यहाँ?
अभी यहाँ पे 10 लोग हैं। अच्छा 10 लोग हैं, ऐसे तो ही। प्रत्येक लोगों को एक बेड मिलता है? हाँ, एक बेड पे एक ही होगा। एक ही होगा। हाँ, इस जी। तरीके के 4 या 5 हमारे पास तो हैं। जी और जिसमें कि हम इतनी व्यवस्था कर सकते हैं। जी जी। अब ये सर जी मैं ड्रेस भी देख रहा हूँ इन लोगों की, इसमें लगभग अपना घर आश्रम भी लिखा हुआ है। जी, जी, जी। तो ये ड्रेस रहती है। हाँ, ये सर गर्मी- यहाँ 2 कलर की ड्रेसें हैं, ये इसके गर्मी- बारे में क्या कहेंगे आप? ये गर्मियों की ड्रेस है, हाफ टी शर्ट। जी। और वो जो है वो पूरी टी शर्ट है। अच्छा अच्छा, पूरी टी शर्ट है। तो अब यही है कि अब जैसे जिनका जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, जी। तो वो उनसे मैं काम लेना शुरू कर देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये है मिस्टर, आप इनसे मिलिए। ये है मिस्टर वीर बहादुर जी वो गठिया हो गया है। जी। बट ये पूरे 12 घंटे चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अच्छा क्यारी अच्छा। में पानी डालते रहते हैं। बहुत जो बढ़िया। हेल्प हम इनसे ले सकते हैं, बीइंग ए सुपरवाइजर, जी जी जी। ये कर देते हैं काम। अच्छा देखिए सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को दिखाने का काम कर रहा हूँ यहाँ जो प्रोविज़न हैं और कैसी पोजीशन में हैं आप देख सकते हो। और जब ये लोग आए थे तो शायद है कि पहले की शक्ल यदि इन लोगों की मिलाई जाए तो आप लोग पहचान भी नहीं सकते हो। अब इतनी पोजीशन यहाँ आकर के इन लोगों की सुधर गई है।